हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। गुड इवनिंग। आज का हमारी स्टडी टॉपिक होगा विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया रोमियो एंड जूलियट, दैट इज ट्रेजिक प्ले। एंड इसका हिंदी में ट्रांसलेट करने से पहले थोड़ा इंग्लिश में बता देती हूँ, ओरिजिन बता देती हूँ, ओरिजिनल पब्लिश डेट बता देती हूँ एंड सेटिंग बता देती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। Romeo and Juliet is a tragedy written by William Shakespeare early in his career about two young Italian star-crossed lovers whose death ultimately reconciled their feuding families. It was among Shakespeare's most popular plays during his lifetime. It was among Shakespeare's most popular plays during his lifetime. And along with Hamlet is one of his most frequently performed plays. तो इसमें पहले तो ये बताया गया कि इस स्टोरी के अंदर दो स्टार क्रॉस्ड लवर्स रहते हैं जो अपनी जान दे देते हैं। क्यों जान दे देते हैं? एक अपनी मतलब दो फैमिली की अनबन के कारण, दो फैमिली की नाराजगी के कारण वो अपनी जान दे देते हैं। अब इसका पूरा विस्तार मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो ये रोमियो एंड जूलियट प्ले था, ये विलियम शेक्सपियर की स्टार्टिंग जो करियर था उसमें से फेमस प्लेज में से एक था, और ये हेमलेट के जैसे ही बार बार परफॉर्म्ड किया जाने वाला प्ले था। ओके, ओरिजिनली पब्लिश्ड 1597, प्लेराइट विलियम शेक्सपियर, सेटिंग वेरोना एंड मैंट्यूआ, ये इटाली के शायद दो सिटी है। एडेप्टेड करे गए हैं द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियोस एंड जूलियट। उसका जनरे ओरिजिन है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। कौन सी? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। इसके स्टोरी जानने से पहले कैरेक्टर, जैसे कि पहले बताया कि दो फैमिली की अनबन थी, तो फैमिली का नाम क्या था? मोंटेग एंड कपलेट। मोंटेग फैमिली से बिलोंग करता था रोमियो एंड कपलेट फैमिली से बिलोंग करती थी जूलियट। तो ये लेडी मोंटेग और मोंटेग ये इसके फादर मदर थे रोमियो के, और कपलेट एंड लेडी कपलेट उसकी जूलियट की मदर एंड फादर थे। इसमें दो नाम और रहते हैं, एक तो बेनेवेलियो और एक टाइबेल्ट। तो बेनेवेलियो तो रहता है रोमियो का कजिन और टाइबेल्ट रहता है जूलियट का। तो इसमें स्टार्टिंग जैसे ऐसे होता है कि ये दोनों फैमिली तो एक दूसरे से बातचीत नहीं करती है, नाराजगी रहती है, तो ये एक दूसरे से बिल्कुल भी संपर्क नहीं रखती है, लेकिन एक दूसरे के लिए कसक बिल्कुल रखती है, जैसे ईर्ष्या रखती है, नफरत भी रखती है बहुत। तो ये एक दूसरे को कभी फंक्शन में इन्वाइट करना ये सब कभी इनका होता नहीं है, और एक दूसरे से मतलब क्या बोलते हैं, बिल्कुल एंटी ही रहते हैं। तो क्या होता है, जूलियट जैसे थोड़ी बड़ी होती है तो उसके फादर को लगता है कि इसकी अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, तो एक काउंट पेरिस नाम के लड़के को बोलता है कि तू हमारे घर आना और जूलियट को भी देख लेना। तो उस टाइम पे वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। उस टाइम पे रोमियो और एक बेनेवेलियो और एक मर्क्यूशियो, ये तीनों जाते हैं उसमें तीनों छुप के जाते हैं। तो ये टाइबेल्ट क्या होता है, उसकी आवाज से उसको पहचान लेता है कि ये रोमियो है, और फिर शायद वो टाइबेल्ट को मार भी देता है कि मैं अपने आप को बचाने के लिए, कि शायद ये बोल देगा, पहले से ही बहुत नफरत भरी है फैमिली में और ज्यादा हो जाएगी। ये बात बेनेवेलियो को पता है, तो लेकिन उससे पहले जब ये रोमियो जूलियट को देखता है तो वो उसके प्यार में पड़ जाता है। अब उससे पहले भी वो एक लड़की के संपर्क में रहता है जिसका नाम रसलिन रहता है, और बेनेवेलियो को ये पता भी रहता है। फिर वो सोचता है कि ये तो पहले से ही है, लेकिन ये तो जूलियट को देख के सब भूल गया है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब वो देखने आता है तो जूलियट भी उसको देख लेती है, और ये दोनों एक दूसरे के फॉल इन लव हो जाते हैं। फिर जब ये पता लगता है इटली के प्रिंस को जब पता लगता है कि रोमियो ने टाइबेल्ट को मार दिया है, तो प्रिंस उसको मतलब बेनिस्ट कर देता है, अपने राज्य से बहिष्कृत कर देता है, बाहर निकाल देता है। अब वो सोचता है कि ऐसे तो फिर वो जूलियट से शादी नहीं कर पाऊंगा, तो जूलियट से शादी करने के लिए वो फिर साथ लेता है फ्रायर लॉरेंस, जो उन दोनों का बहुत साथ देता है। ये दोस्त होता है इसका रोमियो का, और ये एक मतलब धार्मिक आदमी रहता है, रिलीजियस आदमी रहता है। तो
ये इसका साथ भी देता है, तो क्या होता है कि जूलियट की काउंट पेरिस से शादी हो रही रहती है। तो ये रोमियो तो चला जाता है और ये लॉरेंस आके इसको बता देता है जूलियट को कि उसको बहिष्कृत कर दिया गया है। तो वो जूलियट बोलती है कि मैं उसके बिना तो नहीं रह सकती हूँ, तो और शादी करनी है तो मुझे उसी से ही करनी है, तुम कैसे भी करके ये बात उस तक पहुंचाओ या फिर मुझे कैसे भी करके इस शादी से बचाओ। तो वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें एक ड्रग देता हूँ, उस ड्रग को लेने के बाद तुम 42 आवर्स के लिए बेहोश हो जाओगी और जब उठोगी तो तुम्हें जब मतलब दफना के आ जाएंगे तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तब मैं तुम्हें उस टॉम्ब से निकाल के रोमियो के पास छोड़ दूंगा और तुम दोनों शादी कर लेना। ऐसा करते हैं। तो शादी जब होती रहती है तो ये लॉरेंस उसको ड्रग ला के दे देता है। जैसे ही शादी होने का दिन रहता है, जैसे शादी के लिए उसको, तो वो ड्रग ले लेती है। ड्रग लेती है, वो बेहोश हो जाती है। तो सब लोग आते हैं, देखते हैं कि वो तो मरी पड़ी है, क्योंकि उससे मतलब एक 42 आवर्स के लिए बेहोश ही हो गई, मतलब मरी हुई जैसे फील होगा फैमिली मेंबर को, तभी तो उसको दफन करके आएंगे। तो वो ताबूत लेके आते हैं, उसमें डाल के उसको, मतलब ये फ्रायर लॉरेंस भी समझते कि अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या करे, इसको दफन तो करना ही पड़ेगा। तो वो टॉम्ब में उसको दफन करके आ जाते हैं। फिर उसके बाद में वो रोमियो को ये खबर कैसे जैसे पहुंच जाती है कि जूलियट तो मर गई है। तो रोमियो सोचता है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब जूलियट के बिना शायद मैं भी नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि इन दोनों का लव बहुत गहरा रहता है। तो फिर ये क्या होता है, एक मेडिकल शॉप पे जाता है और उससे जहर मांगता है और वो उसको पी लेता है। लेकिन उस तक ये खबर नहीं पहुंच पाती है कि जूलियट जो की मरी हुई जो खबर है वो गलत है। तो लॉरेंस, एक फ्रायर जॉन नाम का भी एक और आदमी रहता है, वो भी रिलीजियस मैन ही रहता है, उसको बोलता है कि तुम कैसे भी करके ये रोमियो तक खबर पहुंचा दो। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं पहुंचा सकता, क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो जाए। प्रॉब्लम से बचने के लिए वो उस तक नहीं पहुंचाता, इसीलिए वो रोमियो जहर खा के मरने ही वाला होता है। लेकिन वो अब उस टॉम्ब तक आ जाता है जहां पे जूलियट दफन की गई थी। फिर वहां पे फ्रायर लॉरेंस भी आ जाता है। जूलियट जब उठती है और देखती है कि ये रोमियो तो उसके लिए मर गया है, तो क्या करती है, वो भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती और पास में एक चाकू पड़ा रहता है, वो भी अपने मतलब चाकू मार लेती है और वो भी मर जाती है। ऐसे करके दोनों लवर्स मर जाते हैं। सिर्फ इसकी मतलब इसकी केवल अनबन के कारण है कि इन दोनों की शादी नहीं करेंगे। वो ना इसके रोमियो का फैमिली वाले मानते थे शादी करना, ना कपलेट का फैमिली मानते थे। तो दोनों ही फैमिली नहीं माने, तो ये सोचे कि हम ऐसे शादी कर लेंगे। वैसे भी नहीं हो पाई, क्योंकि इस तक वो मरी हुई खबर, झूठी खबर पहुंच गई। तो फिर वहां पे खूब भीड़ इकट्ठी हो जाती है और भीड़ इकट्ठी होने से प्रिंस भी, वहां इटली का जो प्रिंस रहता है वो भी आ जाता है। तो जो लॉरेंस रहता है, फ्रायर लॉरेंस, ये उसको सारी स्टोरी बताता है कि इन दोनों फैमिली के अनबन के कारण ये अपनी जान दे दिए हैं। तो फिर ये मतलब इन दोनों फैमिली को बोलता है कि सजा देने के लिए कि सजा दी जाएगी। फिर ये लोग एक दूसरे से माफी मांगते हैं। फैमिली तो मिल जाती है, लेकिन रोमियो एंड जूलियट हमेशा के लिए मर जाते हैं। ओके, यही कहानी थी। इस कहानी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यही है कि ये विलियम शेक्सपियर के करियर का फेमस क्रिएशन था और स्टार्टिंग करियर का फेमस क्रिएशन था और बार बार फ्रिक्वेंटली परफॉर्म्ड किया गया ये प्ले था। और इसका जो सेटिंग था वेरोना में था और इटाली का जो है, और इसका एडेप्टेड जो था वो था ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट, और इसकी जनरे कौन सा था, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ओके, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दैट्स ऑल, बाय।